अधिकार मांग रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भी हमारा अधिकार आप क्यों छीन रहे हो, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद। खूब खूब आभार जजे का। वक्ताओं को थोड़ा विराम देते हैं। हमारे बीच में मीडिया टीम बना रही है, हमारे न्यूज इंडिया दैनिक भास्कर और कड़क बिल्कुल पूरी टीम है। आपका खूब खूब आभार। आपकी आवाज़ है, आपके ही माध्यम से हमारी आवाज़ है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। सर इसको बैठने दे, थोड़ा पीछे था, जिलाधीश को बैठने दे। मेरा वो देखो उनको पानी वानी का। ये 13वां हमारा जेल भरो आंदोलन है, DMT संघर्ष समिति का, राष्ट्रीय पशुपालक संघ का। हमने जैसलमेर से 11 तारीख से आंदोलन शुरू किया था और आज 13वां दिन। इस आंदोलन का मेन जो मुख्य उद्देश्य है कि हमने DMT संघर्ष समिति में राजस्थान सरकार को 5 दिसंबर की वार्ताओं में वो जो हमने अपनी मांगे रखी थी, उस मांग पे सरकार ने बोला था कि 3 महीने में आपको हम लोग वापस आएंगे और हम समाधान लेके आएंगे। लेकिन सरकार 3 महीने में कोई समाधान लेके नहीं आई। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। इसके बाद ये सेकंड राउंड हमने आंदोलन का शुरू किया। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं DMT जो समुदाय की। एक, हमें जो 10% अलग से आरक्षण चाहिए। ये सारे समुदाय किसी न किसी वर्ग में तो हैं, जैसे OBC में भी हैं, SC में भी हैं, लेकिन वो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उनका कभी नंबर आता नहीं है। इसलिए रेणके आयोग ने भी बोला है, विधाते आयोग ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इनका आरक्षण अलग से होना चाहिए, तभी इन लोगों का विकास होगा, तभी इनसे डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनेंगे, तभी उनके पंचायत इलेक्शन या जो भी राजनीतिक आरक्षण देंगे, तभी उनके प्रतिनिधि आएंगे, ताकि ये कानून में भी भागीदारी हो सके। सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। एक कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, उचित भागीदारी चाहिए प्रशासन में। नंबर 2, होमोजेनियस ग्रुप, कि एक जैसा समुदाय होना चाहिए। ये जो DMT समुदाय है वो एक जैसा मूविंग पॉपुलेशन है, विमुक्त जातियाँ हैं, विमुक्त जातियाँ, एक जैसे नेचर है उनकी। इसलिए दोनों आधार पर हमारा जो आरक्षण की जो डिमांड है कानून सम्मत है, संवैधानिक है। यदि पूरे राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, यदि सरकार ने बीच में वार्ता नहीं की तो हम लोग 1 जुलाई को जब जाएंगे और 1 जुलाई को महापड़ाव करेंगे और इस बार हम लोग 8 बार की लड़ाई लड़ेंगे। पूरे देश के दूसरे DMT नेता भी वहाँ आएंगे। ये मैं अभी खबर हुई है, पूरे देश के लोग आएंगे और वहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, बिना आरक्षण के, बिना राजनीतिक प्रतिनिधि के, बिना पट्टा जमीन और घर के इन मामलों में मेरा नाम लालजी राय है, अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ। राजस्थान की सभी घुमंत हो जाती है। जब इस देश में कोई भी नेता जब शपथ लेता है ना, तो शपथ के दौरान ये कहता है कि जो अंतिम पांत में जो लोग बैठे हैं, मैं उनके हक और अधिकारों की बात करूँ और उनकी रक्षा की बात करूँ। आज राजस्थान के अंदर आज एक 15% है, ये 1,23,00,000 की आबादी है। गाडुलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवाड़ी, इन तरह की जो जातियाँ हज़ारों की संख्या में निवास करती है। 78 वर्षों के बाद भी आज भी स्थायी 2 टाइम की रोटी के लिए, स्थायी एक पक्की छत के लिए, अपने घर के पट्टे के लिए, शुद्ध पानी के लिए और शिक्षा के लिए आज भी ये समाज संघर्ष कर रहा है। देखिए आज कितनी बड़ी कड़ाके की ठंड धूप है और इस धूप के अंदर हमारे लोग जैसलमेर से ये यात्रा चालू कर आज ये 13वां जिला है, मगर अब तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई वार्ताएं नहीं। जब हम लोगों ने पाली बालराई के अंदर इसी दिल्ली बॉम्बे हाई रोड पे हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, सरकार ने खुद ने अपना रास्ते को डाइवर्ट किया। सरकार झुकी, कमेटी हुई, बात हुई, जयपुर में बैठे और वादा करके सरकार वादा खिलाफी हुई। सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया, आज करीब 6 महीने हो गए हैं, मगर दोबारा कोई वार्ता नहीं है। मगर हम हमारे हक की बात करें, 10% जो आरक्षण की हमारी मांग है, ये हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम हमारा मांग रहे हैं। ये केवल 32-33 जो जातियाँ हैं, 24 जातियाँ OBC की हैं, 8 जातियाँ SC की है,
इनका सेपरेट आरक्षण, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए भी ऑर्डर किया है, एससी वर्ग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। रेन के आयोग ने भी कहा रखा है और हिदायत आयोग जो एनडीए गवर्नमेंट का जो हिदायत आयोग है उनने भी कहा है, जो हिदायत आयोग इन जातियों के लिए बना है, इनने भी कहा है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोर्शन है, इनको सेपरेट आरक्षण देना चाहिए। इसके लिए हमने 10% आरक्षण की मांग लेके पूरे राज्य भर में ये कारवां आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में ये चल रहा है। सारे संत महात्मा, सारी जातियों के टॉप लीडर, राजस्थान के जितने भी डीएनटी जातियों के जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के सब नेता आज इस मंच पे हैं। सभी एक साथ हैं। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमारी आबादी है, जहाँ जहाँ हमारा समुदाय एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, मगर सरकार नहीं सुन रही है। हमने इस बार तरु मरु, जो गांधी जी ने जो नारा दिया था ना, कि तरु मरु वाली बात हमने किया, तो 1 जुलाई को हजारों नहीं लाखों की संख्या में घुमंतु जातियां अपना भाग्य खुद लिखने के लिए जाएगी और आर पार की लड़ाई के लिए जाएगी। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। समुदाय की विभिन्न जातियाँ अपने हक और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। जेल भरो आंदोलन जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक पहुँचने वाली इस यात्रा में जिस प्रकार का संघर्ष आप सब लोग देख रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए संघर्ष हो रहा है। इस दबते हुए धूप में ये सारे जितने लोग यहाँ वंचित लोग बैठे हैं, इनका बार बार शोषण हुआ है, ये वंचित है। सरकार सिस्टम के सारे अधिकारों से ये वंचित है, तब जाकर के आज ये जो है इस प्रकार के हालात पूरे राजस्थान में हैं। मैं बार बार ये आग्रह करूँगा कि सरकार और सिस्टम में बैठने वाले लोग इस बात से सबसे प्रथम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं शोषित वंचित उन सभी वर्गों को साथ लेकर के उनको प्राथमिकता देकर के हमारी सरकार, हमारा सिस्टम चलेगा। मगर आज जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं, लगातार पिछले 2-3 वर्षों से डीएनटी समुदाय का जो संघर्ष आप लोग देख रहे हैं, तो संघर्ष बड़ी मजबूती से चल रहा है। सरकार संज्ञान ले और समय पर इनकी जो वाजिब मांगे हैं, उन मांगों पर अपनी सहमति बनाए और सरकार संज्ञान में लेकर के, भाई सिस्टम के लिए तो बहुत छोटी बात है, सिस्टम चाहे तो ये जो पूरा का पूरा कुनबा जो सत्ता में अपनी अहम भागीदारी निभाता है, जिन लोगों को सत्ता में बिठाता है, ये वही कुनबा है जो अपने वोट का मत दे करके आपको सत्ता में बिठाता है। आज वही अपना अधिकार मांग रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार संज्ञान ले, अपनी नींद खोले और इन डीएनटी समुदाय की जो वाजिब मांगे इन पर मंथन चिंतन करके इनके हक और अधिकार को देने का कार्य जिस प्रकार आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद में भी वास्तविक आज़ादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि ओबीसी में जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण हो, उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाए। इसका वास्तविक उदाहरण आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के तरीके से हमें 3 कैटेगरी में बांट दिया, केवल इनको एक आदेश पारित करना, इसके लिए भी इन्हें 5 दिसंबर को हमारी सरकार से वार्ता हुई। इससे पहले 5 आंदोलन हो चुके हैं। अभी भी लगातार जैसलमेर से और जयपुर तक आज 13वां आंदोलन है। लगातार इस भीषण गर्मी में 45 से 48 डिग्री तापमान में घुमंतु विमुक्त समाज और अंधुमंतु समाज सड़कों पर है और लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है कि इनसे बात की जाए और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता हुआ जयपुर के देश की अपने राजधानी की राजधानी में जाएगा और वहाँ लाखों की भीड़ होगी और उस दिन जब उठेंगे हम, जब हमारा हक और अधिकार मिलेगा। धन्यवाद।